ओम शांति। सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। कल बाबा ने हम बच्चों को मुबारक दी नए साल की। दुनिया में नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों के लिए संगम युग का हर वर्ष कल्याणकारी है। हर दिन हमारे लिए नया दिन है, नई प्राप्तियों का दिन है, नई उमंग, नई उत्साह का दिन है, क्योंकि हम तो जीते ही ऐसे हैं ना। हर दिन अंतिम दिन है। तो जब हम सोने जाते हैं ब्राह्मण बच्चे, तो शांति से सो जाते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो खुशी से उठते हैं। तो खुशी से हमारा उठना है, शांति से हमारा सोना है, और हर दिन हमारा उमंग उत्साह से, खुशियों से भरा हुआ है। तो कल हम बच्चों ने बाबा की मुबारक ली और बाबा की शिक्षाओं को ध्यान से समझा। बाबा ने बहुत सारी बातें की कल। जैसे बाबा ने सबसे मुख्य बात समझाई कि बच्चों, अभी भी बाबा के बच्चे ऐसे हैं जिनके पास संदेश पहुंचा ही नहीं है। तो कम से कम सबको ये तो बताओ कि बाप आए हुए हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि हमारा बाबा आया था और हमको पता ही नहीं पड़ा। तो ये सेवा करनी है। बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाबा ने कहा कि जो ये देह अभिमान है, इसकी प्रैक्टिस कितनी नेचुरल है। तो देही अभिमानी बनना, आत्म अभिमानी बनना, ये भी नेचुरल नेचर होनी चाहिए। तो हम बच्चों ने नए वर्ष में कोई ना कोई संकल्प ज़रूर लिया होगा। जैसे तो दुनिया में भी बहुत रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका आधार ही कुछ नहीं है। हमारा आधार तो अविनाशी है। बाप हमारे साथ है। तो हम जो भी न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाएंगे, संकल्प लेंगे, तो वो ज़रूर पूरा होगा। उसकी विधि क्या है कि वो पहले बाबा को सच्चे मन से अर्पण कर देंगे, तो बाबा पूरी मदद करेगा, और बाबा मदद करेगा तो फिर वो ज़रूर पूरा होगा। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। यूँ तो बाबा ने कहा कि जो ज्ञानी तो आत्मा है वो बाप को अति प्रिय लगते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं है। तो ये भी हमको समझना है। तो क्या निशानी होगी? बाबा ने कहा वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी, बाप भी उनसे राज़ी होगा। वे कब वाहियात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गंवाएंगे, उनको कभी रोना नहीं आ सकता, उन्हें कभी ये अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। तो बाबा ने ये जो निशानियाँ बताई हैं ना, इससे हम खुद को चेक कर सकते हैं कि क्या हम में ये निशानी है। सदा सर्विस पर जुटे रहना, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। दान करने से बाबा ने कहा खुशी होती है, और बाप भी उनसे राज़ी रहेगा। वे कभी भी वाहियात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गंवाएंगे। व्यर्थ संकल्प, बोल, सुनना, समय गंवाना, ऐसा वो नहीं करेंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता और अहंकार नहीं आएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने हमको बताए हैं। तो बाबा कितना समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि जब तुम किसी को ज्ञान सुनाते हो, तो जब तुम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर बहुत प्यार से, दिल में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान का भाव रखकर, कल्याणकारी भाव रखकर, जब तुम आत्म स्थिति में स्थित होकर ज्ञान सुनाते हो, तो तीर लगता है। यही कायदा है, यही विधि है ज्ञान सुनाने की। बाकी तो देखो क्या होता है, हम बच्चों को क्या समझना चाहिए। जैसे
कोई भी भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप दुनिया में देखो तो बड़े से बड़े बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज़ हैं जो बहुत अच्छा भाषण करते हैं, बहुत अच्छा आकर्षक लगता है। लोगों को लगता है कि मतलब कितने ये टैलेंटेड हैं, कितनी इनमें क्वालिटीज़ हैं। कहीं पर भी आप बस 2 4 शब्द अंग्रेज़ी में बोल दीजिए तो कहेंगे कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तालियां बज जाएंगी। वो हम ब्राह्मण बच्चों का मोटिव नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बात बिल्कुल अलग है। यहाँ भाषण नहीं करना है, यहाँ हमारा उद्देश्य है कि हम जो बात बता रहे हैं बाबा की, तो जो भी सुनने वाला हमारा भाई है उसमें बाप की भावना बैठे, उसकी दिल लग जाए बाप में। ये हमारा कर्तव्य है। ये है ना, सन शोज फादर, बहुत बड़ी बात है। तो हमारा उद्देश्य ये है, ज्ञान सुनाना, भाषण करना केवल ये नहीं है। हाँ, तो हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए। हम जब भी ज्ञान में आते हैं तो बहुत जल्दी करते हैं या इच्छा रखते हैं कि हमें ज्ञान सुनाना मिल जाए। ऐसे नहीं। ये ज्ञान सुनाना कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये संसार की सबसे बड़ी अथॉरिटी जो ज्ञान सागर स्वयं भगवान का ज्ञान है, तो ऐसे कैसे हम सुनाने लग जाएंगे ज्ञान। भगवान किसी को निमित्त बनाते हैं तो ये उनका उपकार होता है, लेकिन हम बच्चे भूल जाते हैं और अहंकार में आ जाते हैं। तो ये बात थोड़ी सी खुद पे हंसने की भी है और दया वाली भी है। खुद पे दया आनी चाहिए जब हमें लगे कि हमें अहंकार आ गया, हमने किसी को ज्ञान सुनाया। ऐसा ड्रामा है ही नहीं कि हम किसी का भाग्य बनाते हैं। भाग्य बनाने वाला केवल एक ही बाप है, लेकिन वो निमित्त बना देता है हमें, क्योंकि उसको थोड़ा ना चाहिए कुछ। ये जो प्रॉपर्टी हमको देते हैं बाबा, बाबा थोड़ा ना आते हैं सतयुग में। उनको प्रारब्ध से कोई मतलब नहीं है, प्रारब्ध तो बच्चों की बनती है। तो फिर बाबा कुछ बच्चों को यूज़ कर लेता है। तो वो यूज़ होने वाले बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, खुशकिस्मत है, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो बाप के उपकार को समझें तो सही, कहाँ समझते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। कितने लोग हैं ऐसे कह देते हैं कि हमने इनको निकाला है, हमने इनको निकाला है, माना हम इनको ज्ञान में लेके आए, मैंने इतनों को निकाला है। ये नहीं। इस ज्ञान मार्ग में हमारी कॉन्शियसनेस अगर विद्यार्थी की रहेगी तो ही हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि बहुत दूर का रास्ता है ना, मंजिल बहुत ऊंची है, काफ़ी चलना है अभी। ऐसे छोटा मोटा हल्का फुल्का रास्ता नहीं है ये, ऐसे कोई इजी मंजिल नहीं है। लेकिन किसी भी दूसरी कॉन्शियसनेस में आएंगे तो देरी हो जाएगी। अहंकार से क्या होता है, बहुत देरी हो जाएगी। देरी हो जाएगी माने बहुत समय जाएगा व्यर्थ, प्राप्ति कुछ होगी नहीं, और ऐसे शो मात्र सब होता रहेगा। तो हमें शो नहीं करना ना। शो करने से हमें क्या क्या मिलेगा। तो हम, अगर हमको लगता है कि हमें ज्ञान सुनाने से ऐसे अहंकार आ जाता है, तो ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। इसे हमें तुरंत पहचान कर इसका सर्वनाश करना चाहिए, इसको बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। ये हमारे लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है, बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि अहंकार का, देखो दुनिया में अहंकार होता है स्थूल वाला, जैसे पद पोजीशन वगैरह, पैसा वगैरह। और यहाँ अहंकार हो जाता है अलग टाइप का, जैसे बुद्धि का हो जाएगा, या कोई टीचर हूँ मैं ऐसी कॉन्शियसनेस का हो जाएगा। या फिर यहाँ पर भी होता है, जैसे कोई जोन इंचार्ज हैं या जो भी हैं, तो बस रूप बदल गया, बात तो वही रही ना। तो अहंकार का सरल शब्दों में यही अर्थ है कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपका जो लर्निंग ग्राफ है वो रुक जाएगा। क्योंकि ग्रोथ यानी सीखना, आगे बढ़ना, और अहंकार, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो हमें समझना चाहिए ना, ज्ञान सागर एक ही बाप है, वो सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है। तभी तो उनको कहते हैं ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले, जानी जाननहार। तो वो तो रहम करते हैं ना हम पे, आज भी कहा बाबा ने, उपकार करते हैं और निमित्त बना रहे हैं। तो कितना हमारा भाग्य है। तो उस उपकार को भूल जाते हैं, बाबा के रहम को भूल जाते हैं और अहंकार में आ जाते हैं। अहंकार में आने का भी कारण ये होता है ना, शक्ति की कमी, कमज़ोरी, बुद्धि का संकुचित होना। बुद्धि विशाल होती जाती है तो समझ में आता है कि करण करावनहार बाबा है। तो आज बाबा ने इस बात पे अटेंशन दिलवाया है
क्योंकि हमारी प्रगति में, पुरुषार्थ के मार्ग में अहंकार हमारा शत्रु है। ये हमारी ग्रोथ को रोक देता है। तो हम इस पर आज ध्यान देंगे। फिर और भी बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही कि बाबा ने कहा कि तुम्हें कभी रोना नहीं है। बाबा ने कहा कि तुम्हें कभी रोना नहीं है, क्योंकि हंसना, मुस्कुराना, यहाँ पे हंसने सीखने आते हैं ना हम लोग। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी सौगात है खुशी। बाबा कहते हैं शरीर छूट जाए पर खुशी ना छूटे। और हंसना माने मुस्कुराना, ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं, वो भी बाबा ने मना किया। तो तुम्हें कभी रोना नहीं है, क्योंकि रोना देहाभिमान की निशानी है। तो तुम रोते हो तो तुम क्या ज्ञान सुनाओगे किसी को। तो ये बाबा ने समझाया, रोना माने विधवा होना। तो विधवा होने को तो बुरा मानते हैं ना, श्राप मानते हैं। तो यहाँ पे कैसे समझेंगे इस एनालॉजी को कि विधवा माने राम मर गया। राम मर गया अर्थात बुद्धि योग टूट गया, तो श्राप हो जाएगा ना। तो ये समझना है कि हमें कभी भी रोना नहीं है। अच्छा, राम और सीता, अभी क्या होता है दुनिया में, ये जो राम है ये कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। सीता कौन है? हम सभी आत्माएं। तो हमें ये समझना है कि अगर कोई आत्मा पुरुष के भी कॉस्ट्यूम में है तो वो सीता ही है। लोग क्या समझते हैं कि ये स्त्री पुरुष की बात हो रही है। स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही है। ये बाबा ने, हम मुरलियों में देखते हैं, बाबा ने हमेशा, बाबा हमें मुरली में गाने ज़रूर आते हैं, तो उन गानों के पीछे रहस्य होता है। तभी तो बाबा गानों के ऊपर हमारा टेंशन खिंचवाते हैं ना। तो बाबा समझाते हैं कि असल ये गाने किसके लिए बने हैं। असल में राम और सीता कौन है, साजन सजनी कौन है। लेकिन फिर अज्ञान में दुनिया क्या करती है, उसको स्त्री पुरुष के लिए यूज़ करती है। तो ये समझना है, आप स्त्री के शरीर में हैं, पुरुष के शरीर में आप आत्मा हैं। आत्मा, सजनी और साजन सबका एक है। तो ये समझना है। जैसे आज विशेष अटेंशन है ना, आज अव्यक्त मास है, तो हम सभी बच्चे विशेष ध्यान देंगे योग पर। तो लवलीन स्थिति के बारे में बात कही गई है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा को सर्व संबंधों से याद किया है। तो हमें ये समझना है, इस बात को हम गंभीरता से लें। कई लोग कहते हैं कि हम तो केवल बाबा को बाप के रूप में ही याद करना पसंद करते हैं, साजन के रूप में नहीं। तो ये क्या सिद्ध करता है कि सूक्ष्म में आपको, आपके अंदर जो विकार है उसके प्रति उसका कोई अंश है किसी न किसी रूप में, काम विकार का। जैसे हम जब किसी चीज़ से घृणा करते हैं ना, तो वो पवित्रता नहीं हुई। जैसे आपको किसी बात से घृणा आती है, काम विकार से, या किसी विकारी आत्मा को देखकर, पाप आत्मा को देखकर, तो आप अपने मन से शांति से पूछना, एकदम शांत होकर अपने अंदर वाले मन से पूछना कि क्या मैं पवित्र आत्मा हूँ अगर मैं घृणा करती हूँ तो ये समझना है। जब बाबा मुरली में कहता है ना कि तुमको इससे नफरत आनी चाहिए विकारों से, तो इसका अर्थ है स्वयं के लिए, स्वयं की कमज़ोरियों को ख़त्म करने वाली नफरत। दूसरे से नफरत नहीं, दूसरे से घृणा नहीं। घृणा भी क्या है, योग का अर्थ है ना मुझे किसी से आसक्ति वाला प्रेम है, ना मुझे किसी से घृणा है। दोनों ही नहीं होना चाहिए। माने किसी भी चीज़ का आकर्षण नहीं, अच्छे का भी नहीं, बुरे का भी नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इस बात को समझें कि बाबा को हमें सर्व संबंधों से याद करना है, तो ही लवलीन स्थिति हमारी बन सकती है, जैसा कि आज मुरली में बाबा ने डायरेक्शन दी है। तो अब बाबा को लव में लीन होना है ना, बाबा के साथ एक हो जाना है। एक माने फीलिंग, ऐसे एक होते नहीं हैं। जो बाबा कहते हैं ना बाप समान बनना, तो वो कैसे माँ के रूप में लीन होंगे, बाप के रूप में लीन होंगे, ऐसे होते हैं क्या? साजन के रूप में ही तो लीन होगी ना आत्मा परमात्मा के साथ। जैसे बाप है, बाप का अर्थ होता है हिम्मत देना, साहस देना, शक्ति देना, गिरे हुए को उठाना, कमज़ोर को शक्ति देना। बाप क्या है? सहारा होता है ना, पीठ थपथपाने वाला, हिम्मत देने वाला कि उठो, रो क्यों गए हो, मैं साथ हूँ ना। तो ये पिता का काम होता है। पिता माने शक्ति। माँ दुलार करती है, पुचकार करती है। माँ का आंचल होता है, बच्चे उस आंचल में जब जाता है तो सारे दुख दर्द दुनिया
भूल जाता है। वो नर्चरिंग क्वालिटी होती है माँ के अंदर। दोस्त क्या है? दोस्त के साथ हम अपने सारी बातें शेयर करते हैं ना। दोस्त हमारा हमराज है। सारे सीक्रेट, सारी फीलिंग्स उसके साथ हम शेयर करते हैं। फिर जब बाबा को बच्चे के रूप में देखते हैं तो हम सारी प्रॉपर्टी उसको अपनी देते हैं। प्रॉपर्टी हम क्या देंगे, हमारे पास तो कखपन ही है। तो बाबा है ही इतना प्यारा कि उसका प्यार ऐसा है कि संसार में किसी का हो नहीं सकता। इतनी 21 जन्मों का ऐसा वर्षा बाबा हमको देता है। सोचो बदले में हमसे वो क्या मांगता है, कौन सी रिटर्न मांगता है। तो सोचने वाली बात है। तो बाबा हमारा हम सफ़र है। तो जो हम सफ़र है, जीवन साथी है, माने हमारा हमदर्द, हमराज। तो साजन के साथ ही तो सजनी एक होगी ना। तो ये बाबा ने कई बार समझाया है। ये एनालॉजी बाबा कई बार मुरलियों में देते हैं। तो ये हमें समझना है। सर्व संबंधों से बाप को याद करेंगे जब समझेंगे कि सारी प्राप्ति एक ही आधार बिंदु से होनी है, तभी लवलीन स्थिति रहेगी। तो हम आज धारणा की इन बातों पर ध्यान दें। और बाकी बाबा ने जैसे कहा ना, जो सर्विस नहीं करते वो बच्चे बुद्धू हैं। तो बुद्धू का सही अर्थ लेना है। बुद्धू माने जिन्होंने ज्ञान को धारण नहीं किया, तो समझ नहीं आई, तो बुद्धू हो गए ना। जैसे अगर हम ज्ञान को धारण करते हैं तो हमारे अंदर समझ आ जाती है कि हमें सर्विस करनी है, तो हम सर्विस करने लगते हैं। और अगर हम ज्ञान को धारण नहीं करते तो समझ नहीं आती, तो हम समय व्यर्थ गवाते हैं, तो हम हो गए बुद्धू। दुनिया वाला बुद्धू नहीं लेना है। दुनिया में तो पता नहीं लोग क्या कह देते हैं। किसी को भी, छोटे बच्चे को कह देंगे तुम बूंदू हो, तुम डंप हो, तो उस बच्चे के कोमल मन पे असर पड़ जाता है। तो हमें बाबा की बातों के सही भाव को पकड़ना है कि बाबा ने क्या कहा। बाबा के लिए हर बच्चा बहुत प्यारा है। बाबा के दिल, इतनी बड़ी दिल है, इतनी विशाल दिल है कि सारे बच्चे उसमें समा जाते हैं। और बाबा अपने हर बच्चे को स्वमान से देखता है। सबका जानता है ना, आदि मध्य अंत, सबको बहुत ऊंची दृष्टि से बाबा देखता है। और कल मुरली में बाबा ने कितनी अच्छी लाइन कही कि हमारा जो स्वमान है ना, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं दुनिया में जो उसे कम कर सके। तो हमारा स्वमान ही हमारी सच्चाई है, अविनाशी सच्चाई है। तो हमें उसके साथ सदा रहना है। ओम शांति।